गुड आफ्टरनून बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऋतु NCERT क्लासेस में। बच्चों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था यूज ऑफ इज आर एम। आप लोगों ने घर पर प्रैक्टिस भी की होगी। उसके बाद आज है बेटा सेकेंड क्लास में आज का टॉपिक है यूज ऑफ वॉज एंड वर। हम आपको कल भी बताए थे कि जब किसी भी टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका हम लोगों को हिंदी मतलब पता होना चाहिए। आज का टॉपिक है यूज ऑफ वाज एंड वर। यूज मीन्स होता है बेटा प्रयोग करना। वॉज एंड वर का मतलब हम लोग अभी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। हमको किसका प्रयोग करना सीखना है? वॉज एंड वर का प्रयोग करना सीखना है। वॉज मीन्स क्या होता है और वर मीन्स क्या होता है। वॉज की स्पेलिंग होती है बेटा WAS मीन्स वॉज, WERE वर। वॉज मीन्स बेटा क्या होता है? था या थी। वॉज मीन्स क्या होता है? था या थी। दोनों, था का भी प्रयोग अलग होगा और थी का भी प्रयोग अलग होगा। जो था का प्रयोग हम लोग करेंगे वो बेटा किसके लिए करेंगे? मेल सब्जेक्ट के लिए, मेल सब्जेक्ट के लिए। और थी का प्रयोग हम लोग किसके लिए किया करेंगे? फीमेल सब्जेक्ट के लिए। अब मेल सब्जेक्ट क्या है, फीमेल सब्जेक्ट क्या है, अभी हम आपको बताते हैं। जैसे मेल सब्जेक्ट में बेटा किसी भी लड़के का नाम आएगा या पुरुष का नाम आएगा। जैसे अगर हम नाम लिख देते हैं मोहन, सोहन या प्रदीप, कोई भी नाम हम लिख देंगे तो उसके साथ बेटा क्या आएगा? वॉज आएगा। ठीक, वॉज में बेटा किसका प्रयोग आएगा? ही का प्रयोग आएगा। किसका प्रयोग? ही का प्रयोग। ठीक है। था किसके लिए आएगा? मेल सब्जेक्ट के लिए। जैसे मोहन, सोहन, प्रदीप, कोई भी लड़के का नाम होगा उसके साथ में वॉज आएगा और सब्जेक्ट कौन सा आएगा बेटा? ही। जब हम लोग फीमेल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो फीमेल सब्जेक्ट में जैसे कोई भी हम लोग फीमेल का नाम ले लेते हैं, जैसे सीता, गीता, रमा, कोई भी फीमेल सब्जेक्ट का नाम लेके इनके साथ बेटा कौन सा सब्जेक्ट आएगा? सी। इसमें आपने सीखा कि जो मेल सब्जेक्ट होगा, जब कोई भी मेल सब्जेक्ट होगा उसके लास्ट में था होगा तो उसमें हम लोग किसका यूज करेंगे? ही का यूज करेंगे। जब बेटा किसी भी फीमेल सब्जेक्ट की बात होगी तो उसमें लास्ट में क्या होगा? थी होगा और उसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे बेटा? सी का प्रयोग करेंगे। इसकी पहचान क्या है बेटा? जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि आता है उनमें हम किसका प्रयोग करते हैं? वाज तथा वर का प्रयोग करते हैं। जैसे वह सुंदर थी। अभी हमने ऊपर क्या देखा है कि वॉज मीन्स था और थी होता है और वर मीन्स क्या होता है? थे होता है। वह सुंदर थी। अब यहां पे लास्ट में क्या आया है? थी। अभी हमने आपको बताया है कि बेटा जब कहीं भी थी आता है तो थी किसके लिए प्रयोग होता है? फीमेल सब्जेक्ट। और फीमेल सब्जेक्ट में बेटा किसका प्रयोग होगा? सी का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? सी। जैसे ही हमने देखा कि वह सुंदर थी इसका मतलब ये क्या है? फीमेल सब्जेक्ट, मतलब हम किसी भी फीमेल या किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें इसका ट्रांसलेट बनाते समय हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? सी वॉज ब्यूटीफुल। सी वॉज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे वह है तो हमें ही लगाना चाहिए था, लेकिन अभी हमने बेटा क्या बताया कि फीमेल सब्जेक्ट में जब हम लोग किसी लड़की के बारे में बात कर रहे होते हो तो उसमें बेटा क्या लगाते हैं? सी। तो हमने इसका ट्रांसलेशन क्या बनाया? सी वॉज ब्यूटीफुल। सेकेंड एग्जाम्पल है हम बाजार में थे। हम बाजार में थे बेटा अभी हमने आपको बताया थे में किसका यूज करते हैं? वर का प्रयोग करते हैं। जहां पे भी थे दिखेगा वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे? थे का, वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। जैसे हम बाजार में थे तो सबसे पहले वी मीन्स हम, वर इन द मार्केट। वी वर इन द मार्केट। अब दोनों एग्जाम्पल में आप समझ रहे होंगे यहां पे वाज का प्रयोग है और यहां पर किसका प्रयोग है? वर का प्रयोग है। जैसे ही हम था या थी देखेंगे लास्ट में हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा? वाज का। और जैसे ही देखेंगे कि हम थे आया है लास्ट में और उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे। कुछ नियम होते हैं बेटा
कल हमने आपको बताया था सेंटेंस 3 टाइप के होते हैं। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, और तीसरा कौन सा होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं बेटा सकारात्मक वाक्य। ये हमने कल की क्लास में भी बताया है। अफर्मेटिव को हम लोग बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? सकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें कोई भी नकारात्मक वर्ड ना हो। और नकारात्मक वर्ड मतलब क्या होता है? जिसमें सिर्फ नहीं ना आ रहा हो। ठीक, ये देखो, वह एक अच्छा खिलाड़ी था, क्या इसमें नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब ये कैसा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, मीन साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य है। वह एक अच्छा खिलाड़ी था। अब जैसे कि अभी हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, इसका स्ट्रक्चर बनता है बेटा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। पहला सब्जेक्ट, दूसरा हेल्पिंग वर्ब और तीसरा क्या? ऑब्जेक्ट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो बेटा देखो, जब किसी के बारे में बात की जाती है, यह जैसे वह एक अच्छा खिलाड़ी था, तो वह क्या है? सब्जेक्ट है। वह के स्थान पे बेटा किसी का नाम भी आ सकता है, कि जैसे मोहन एक अच्छा खिलाड़ी था, सीता एक अच्छी खिलाड़ी थी। तो उनमें जब जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, किसी के बारे में बात कर रहे हो या किसी भी व्यक्ति का नाम हो, वो बेटा क्या होता है? सब्जेक्ट। मीन्स ही बेटा क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद was a good player, उसके बाद सब्जेक्ट आपको पता हो गया। अब बात आई हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो हेल्पिंग वर्ब बेटा, हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट के साथ में लगता है वो क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। जैसे कल की क्लास में हम लोगों ने इज, आर, एम पढ़ा था, आज हम लोग वाज एंड वर पढ़ रहे हैं। इज, आर, एम और ये वाज, वर, ये सब बेटा क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और आगे वाली क्लासेस में जितनी भी चीजें पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में, हम आपको बताते जाएंगे। अभी तक हमने इज, आर, एम और आज क्या पढ़ रहे हैं? वाज, वर। ये सब क्या है बेटा? ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट आपको पता चल गया, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है वो भी आपको पता चल गया। जैसे ये मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। अब देखो, इसमें यह क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के साथ जो आएगा वो क्या होगा? उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी। तो यह मेरी पुस्तक है। इट वॉज माई बुक। इट वॉज माई बुक। ठीक, इट वॉज माई बुक। अब देखो, इट क्या है? इट हमारा सब्जेक्ट है, इट के साथ में वॉज आया है, वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और बाकी का जो सब्जेक्ट, वो बाकी का जो बचा सेंटेंस है वो हमारा ऑब्जेक्ट की तरीके काम करता है। हमारा जो स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का, वो होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट क्या होता है? ही, सी, इट, यू, वी, आई, ये सब जो, और किसी का नाम कौन कौन सा? ही, सी, इट, यू, वी, आई, और किसी भी थर्ड में किसी भी पर्सन का नाम, वे सारे बेटा किस में जाएंगे? सब्जेक्ट में जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब में इज, आर, एम और वाज, वर्ब, ये क्या है? हमारे सब हेल्पिंग वर्ब में। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद अफर्मेटिव के बाद बेटा नंबर आता है निगेटिव का। निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें नहीं शब्द आता है। इन वाक्यों की क्या पहचान होती? इनमें हमेशा एक वर्ड, कॉमन वर्ड आएगा, नहीं। ये देखो, तुम घर में नहीं थे, वह अच्छा खिलाड़ी नहीं था। मतलब जहां पे भी नहीं शब्द दिखेगा वो वाक्य कैसा होगा? निगेटिव वाक्य होगा। कैसा होगा? निगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बेटा कैसा बनता है? पहले हम लोग सब्जेक्ट यूज करेंगे,
फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, फिर उसके बाद नॉट का यूज करेंगे, फिर बाकी का बचा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, जैसे तुम घर में नहीं थे, अब हम क्या बनाएंगे, यू वर नॉट इन द हाउस। अब देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा यू है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा यू है, क्योंकि अभी हमने क्या बताया, ही सी इट यू वी और आई किसके तरीके वर्क करते हैं, सब्जेक्ट की तरीके वर्क करते हैं। सब्जेक्ट के साथ जो आएगा वो उसकी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। जैसे इज, आर, एम और वॉज, वर, ये सब हमारी क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो पहले यू क्या है, सब्जेक्ट है, वर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और नॉट हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, नहीं। और निगेटिव सेंटेंस में जब भी हम लोग निगेटिव सेंटेंस की पहचान करेंगे तो उसमें क्या होगा कि वाक्य में बेटा क्या आएगा, नहीं। तुम घर में नहीं थे, वह अच्छा खिलाड़ी नहीं था। पहला सेंटेंस सॉल्व करने के बाद अब बेटा सेकंड में आते हैं, क्या है, वह अच्छा खिलाड़ी नहीं था, तो वह ही। अब बताइए ही क्या है, ही हमारा सब्जेक्ट है, तो ही वाज नॉट, he was not a good player। ठीक, अब यहां पे सारी चीजें आपको पता है। वह अच्छा खिलाड़ी नहीं था, वह क्या है, सब्जेक्ट, ही क्या है, सब्जेक्ट, ही के साथ लगने वाला क्या है, वॉज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। नॉट क्यों लगाया है, क्योंकि यहां पे नहीं था। ही वॉज नॉट अ गुड प्लेयर, गुड प्लेयर मतलब अच्छा खिलाड़ी। ठीक है, उसके बाद इंटेरोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। बेटा कल की क्लास में हमने बताया था कि जब किसी भी सेंटेंस में क्या, क्यों, कब, कैसे और कितना ये शब्द आ जाएं जिनसे एक प्रश्न ओरिजिनेट होता है, वो बेटा कौन से वर्ड होते हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं। और सेंटेंस कैसा होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्य होते कौन कौन से हैं बेटा, क्या, कब, क्यों, कैसे। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान करने की जो सबसे बड़ी टेक्निक है वो ये है कि बेटा इनके लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क साइन जरूर होता है। क्वेश्चन मार्क साइन बेटा कैसा होता है, क्वेश्चन मार्क साइन ऐसा होता है। ठीक, ये किसी भी सेंटेंस के आखिरी में लगे हो तो हमें समझ जाना है कि ये कैसा टेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बेटा बनता है कि पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर क्या किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे पहला हमारे पास एग्जांपल है कि क्या सीता बीमार थी, क्या सीता बीमार थी। अब देखो स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, पहले हमें क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, सीता के साथ में वॉज आएगा, तो वॉज सीता सिक, वॉज सीता सिक मीन्स वॉज में पहले हमने किसका यूज किया, हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आई, वॉज। सब्जेक्ट क्या है, सीता, वॉज सीता। उसके बाद बीमार थी, सिक मीन्स था बीमार होना। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हमारे पास जो सेंटेंस है वो है क्या चाय गर्म थी, क्या चाय गर्म थी। तो क्या चाय गर्म थी, इसमें देखो बेटा फिर से स्ट्रक्चर में आते हैं, क्या लगा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, आर, एम, वाज, वर, ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ही, सी, इट, दे, यू, वी, ये सब हमारे क्या है, सब्जेक्ट हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे तो क्या चाय गर्म थी, तो वॉज द टी हॉट, वॉज द टी हॉट। स्ट्रक्चर क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो
हेल्पिंग वर्ब में वॉज, सब्जेक्ट में द टी और ऑब्जेक्ट में हॉट। हॉट मीन्स बेटा क्या होता है? गर्म होना। ठीक है। इंटेरोगेटिव के कुछ वर्ड्स होते हैं, क्या, कब, क्यों, कैसे। ये वर्ड मिल जाए या सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिल जाए, जो इससे हमें क्या पता चलेगा ये हमारे कौन से सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। चलो आज की क्लास में सीख लेते हैं क्या, कब, क्यों, कैसे का इंग्लिश मतलब क्या होता है। क्या का इंग्लिश मतलब होता है बेटा व्हाट। व्हाट मीन्स क्या होता है? क्या। ठीक। उसके बाद कब, व्हेन। व्हेन। ठीक। व्हेन मीन्स क्या होता है बेटा? कब। ठीक। क्यों, वाई मीन्स क्या होता है? क्यों। वाई मीन्स क्यों। ठीक। और उसके बाद कैसे मीन्स हाउ मीन्स कैसे। हाउ मीन्स कैसा, क्या पता क्या होता है? कैसे। ठीक। जो हमारे इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं का, क्या, कब, क्यों, कैसे, उसका इंग्लिश मतलब होता है बेटा व्हाट मीन्स होता है क्या, व्हेन मीन्स होता है कब, वाई मीन्स में तो होता है क्यों, हाउ मीन्स होता है क्या, कैसे। ठीक। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ वॉज का प्रयोग आएगा और किस सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग आएगा। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ही, सी, इट, या किसी भी पर्सन का नाम हो। ही, सी, इट, या किसी पर्सन का नाम हो। पर्सन का नाम मतलब उसमें चाहे सीता का नाम आ रहा हो, चाहे मोहन का नाम आ रहा हो, चाहे सोहन का नाम आ रहा हो, चाहे गीता का नाम आ रहा हो। ही, सी, इट के साथ बेटा किसका यूज आएगा? वॉज का यूज आएगा। ठीक। जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं यू और वी, उनके साथ कौन किसका प्रयोग आएगा? वर का प्रयोग आएगा। किसका प्रयोग आएगा? वर का प्रयोग आएगा। ही, सी, इट के साथ वॉज का प्रयोग आएगा और यू और वी के साथ बेटा किसका प्रयोग आएगा? वर का प्रयोग आएगा। अब हम लोग थर्ड में पढ़ते हैं आई। आई के साथ क्या आता है बेटा? बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, आई के साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है या वर का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को हमेशा ये याद रखना है कि आई के साथ बेटा हमेशा वॉज का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? वॉज का प्रयोग किया जाता है। ही, सी, इट के साथ वॉज का प्रयोग अगर इनमें किसी भी व्यक्ति का नाम आ रहा हो, जैसे सीता, गीता, मोहन, इनके साथ भी बेटा किसका प्रयोग होगा? वॉज का प्रयोग होगा। यू और वी के साथ वर का प्रयोग होगा और आई के साथ हमेशा बेटा किसका प्रयोग होगा? वॉज का प्रयोग होगा। अगर मेल सब्जेक्ट है, किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो ही का प्रयोग होगा। अगर किसी फीमेल सब्जेक्ट में वह के बारे में बात कर रहे होंगे तो उसमें बेटा सी का यूज होगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ ट्रांसलेशन है जो आपको प्रैक्टिस में घर से करके ला। आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं। पहला है बेटा रवि कक्षा में था। दूसरा है गोविंद दयालु था। तीसरे नंबर पे है ये गाय सफेद नहीं थी। और चौथा नंबर है क्या राधा बीमार थी। और पांचवें नंबर में है तुम नाराज क्यों थे। बेटा आपके प्रैक्टिस के लिए 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। आप लोग घर पे इनकी प्रैक्टिस करिए और जो भी क्वेश्चन आपको दिक्कत करे या आज जो सेशन में आपने पढ़ा है उसमें अगर उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। इंग्लिश से जुड़ी कोई भी समस्या हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपकी समस्या का सॉल्यूशन देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।